हर एक ट्रायल, हर मामले में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच का एक युद्ध होता है। प्रोसिक्यूशन आरोपी को सजा करवाना चाहता है, जबकि डिफेंस प्रोसिक्यूशन के व्यूह को तोड़कर आरोपी को सुरक्षित बचा ले जाना चाहता है। इंडियन लीगल सिस्टम को कई बार बहुत बिगड़े हुए केसेस मिलते हैं। पुराने अनुपयुक्त क्रॉस के कारण आरोपी पर विपत्ति आ चुकी होती है, जिसके बाद आरोपी को बचाना यदि असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो हो ही जाता है। लेकिन एक कहावत है ना कि यदि मेहनत की जाए तो बंद दरवाजों में से भी रोशनी झरकर बाहर आने लगती है। हमने पिछली वीडियो में भूपेश की बात बताई थी, जिस पर मौसेरी बहन ने रेप का आरोप लगा दिया था ताकि पुश्तैनी मकान को हथियाया जा सके। आरोप के मुताबिक 9/2/2016 को पीड़िता मुस्कान अपनी माता रामबाई के साथ डॉक्टर के यहां गई थी। फिर सोचा कि चलो रामबाई की बहन के घर के पास आए हुए हैं तो उससे मिलते चलें। रामबाई ऑटो से अपनी बहन शीलाबाई के घर चली गई और मुस्कान रास्ते में शीलाबाई के परिवार के लिए मिठाई खरीदने के लिए रुक गई। रामबाई शीला के घर पहुंची तो शीलाबाई के लड़के भूपेश ने कहा कि बुढ़िया हमारे घर क्यों आई हो, और मार पिटाई करने लगा। तभी मिठाई लेकर मुस्कान पहुंची तो भूपेश उसको भी बोला कि हमारे घर से निकलो, और उसके कपड़े फाड़ दिए व प्राइवेट अंगों में उंगली डाल दी। 375 आईपीसी की नई परिभाषा के अनुसार यह रेप का केस दर्ज हो गया। भूपेश के पुराने माननीय वकील साहब ने मुस्कान के क्रॉस में पूछा था, मेरा कहना है कि पुराने मुकदमों के चलते यह झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। आप भूपेश को जेल भेजकर मकान पर कब्जा करना चाहती हो। मेरा कहना है कि भूपेश ने आपको छुआ नहीं था, भूपेश लड़ाई के समय मौका पर था ही नहीं, वगैरह वगैरह। पीड़िता ने ये सजेशन जैसे सवाल नकार कर रो कर कोर्ट को दिखा दिया कि उसके ऊपर भयंकर अत्याचार हुआ है। भूपेश भयभीत हो गया और उसे जेल की कोठरी दिखाई देने लगी तो वह ढूंढता हुआ इंडियन लीगल सिस्टम के पास पहुंचा। उस समय तक सब गवाह हो चुके थे। एक आध कोई छोटा मोटा पुलिस का गवाह बचा था, जैसे पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाने वाला गवाह, एफएसएल में सैंपल ले जाने वाला गवाह, लेकिन केस का आईओ अभी बचा हुआ था। आप सभी को पता होगा, सभी गवाहों के अंत में केस का आईओ कोर्ट में एग्जामिन किया जाता है। हमने भूपेश को बताया कि तैयारी में 3 सप्ताह का समय लगेगा और उसे पूरे केस की कंप्लीट पीडीएफ हमको देनी होगी। बाकी अन्य सब वेरिएबल्स भी हमने उसको बता दिए थे। हमारे पास केवल एक मौका था, भूपेश के पास भी एक मौका था और एक ही गवाह था। जैसा कहते ना क्रिकेट में होता है, 6 बॉल्स बची हुई हैं, 14 रन बनाने हैं और एक अंतिम विकेट हमारे हाथ में है। प्रोसिक्यूशन का सबसे घातक बॉलर यानी कि पुलिस आईओ गेंद पकड़कर हमारे सामने बॉलिंग करने के लिए तैयार था। तैयारी के 3 सप्ताहों में हमने इस केस के एक एक पहलू को जांच लिया था, इसके एक एक जर्रे को छान लिया था। आज हम अपने अनुभव से आपको केस जीतने का एक सूत्र बताते हैं जो हमने आमतौर से देखा है, और वह सूत्र है कि हर केस की जीत और हार उसी केस के फैक्ट्स में छुपी होती है। वह आपकी मेहनत और आपकी किस्मत है कि आप उसमें से क्या ढूंढ कर निकाल पाते हो। केस की फाइल से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत केवल अपवाद परिस्थितियों में ही पड़ती है। इसीलिए हमने इस केस को 50 से ज्यादा बार पढ़ा। हमारे विद्वान साथीगण भी पढ़कर देखें तो उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो ऊपर इस केस के तथ्य दिए हुए हैं कि उनमें से क्या क्या पॉइंट्स ऐसा है जो आरोपी के पक्ष में होना चाहिए लेकिन है नहीं। हम उन फैक्चुअल वेरिएबल्स को ढूंढना चाह रहे थे जिनके ना होने से या गलत रूप में केस फाइल में होने से आरोपी को लाभ मिलना आवश्यक होता है, और हमने वे सारे के सारे फैक्ट्स एंड फैक्टर्स ढूंढकर सूचीबद्ध कर लिए थे, उनकी एक लिस्ट बना ली थी। जब तक आप अपनी केस फाइल की सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करेंगे और यह अंदाजा आपको नहीं होगा कि कौन से जरूरी फैक्ट्स फाइल पर नहीं हैं और कौन से वाले फैक्ट्स फाइल पर गलत तरीके से लिखे हुए हैं, तब तक आप क्रॉस तैयार नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान से इस केस के फैक्ट्स देखें और ये देखें कि कौन कौन गवाह, कौन कौन मोड़ इस केस का महत्वपूर्ण है, तो आप पाएंगे कि इस केस में डॉक्टर, ऑटो वाला, मिठाई का पैकेट, मिठाई वाला, मुस्कान के फटे हुए कपड़े, रामबाई और मुस्कान की मोबाइल लोकेशन और इनका रिकॉर्ड, पूरे झगड़े के दौरान पड़ोसियों की गैर मौजूदगी, भूपेश के नाखूनों की क्लिपिंग, रामबाई
और मुस्कान की एमएलसी, उनके शरीर पर कहां किस किस्म की चोटें लगी हुई हैं, और 157 एक सीआरपीसी में भेजी जाने वाली स्पेशल रिपोर्ट जो पुलिस आईओ को कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास भेजनी होती है। ये इस केस के ऐसे फैक्ट्स थे जो प्रोसिक्यूशन के पास होने चाहिए थे। इनके ना होने से या गलत रूप में होने से आरोपी को लाभ दिलवाना यही डिफेंस का काम था और ये हम करना चाहते थे। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वेश्चन, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। तो अब इस केस में आईओ हमारे सामने आ गया था और हम उससे सवाल पूछने वाले थे। हमने उससे पहला सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि इस फाइल में ऐसे किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की बात का रिकॉर्ड नहीं है जिसके पास रामबाई व मुस्कान ने घटना से पहले जाना बयान किया है। आईओ ने कहा, मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी, उसकी क्या आवश्यकता थी। हमने सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि अपने घर से 12 किलोमीटर दूर डॉक्टर की क्लिनिक पर यह किस साधन से पहुंची थी, इसकी भी कोई जानकारी केस फाइल पर उपलब्ध नहीं है। आईओ ने जवाब दिया, पीड़िताओं ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो हमने अगला सवाल पूछा, यह बताइए कि यह बात भी सही है ना कि ये वास्तव में डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात का कोई रिकॉर्ड आपकी केस फाइल पर मौजूद नहीं है। आईओ ने कहा, यह जरूरी नहीं था क्योंकि घटना तो आरोपी के घर पर हुई थी। हमने फिर आगे सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने पीड़िताओं या आरोपियों में से किसी का भी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड केस फाइल पर नहीं लगाया है कि ये आपके कथित घटना स्थल पर मौजूद थे। आईओ ने हंसते हुए जवाब दिया, वकील साहब, हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन आरोपियों ने कोर्ट में माना है कि झगड़ा हुआ था और यह हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इस केस में पुराने वकील साहब ने यह एडमिशन कर लिया था कि यहां झगड़ा हुआ था और वह आरोपी के घर पर ही हुआ था। पता नहीं किन क्षणों में एडवोकेट साहिबान ऐसा कर लेते हैं। वस्तुतः घटनास्थल को डिस्प्यूट ना करना किसी एडवोकेट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अच्छी डिफेंस के लिए हर घटनास्थल पर विवाद किया जाना आरोपी को लाभ देता है और इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाते हैं हर एक में घटनास्थल को डिस्प्यूट किया जाता है और यह दिखाया जाता है घटना तो यहां पर हुई ही नहीं, किसी अन्य घटना को यहां पर लाकर आरोपित कर दिया गया है। लेकिन यह केस हमें बहुत बाद की परिस्थितियों में मिला था, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे, विवश थे। हमने अगला सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी कथित लड़ाई हुई, 2 कमरों के LIJ फ्लैट के पड़ोस में किसी को उस लड़ाई का पता नहीं चला, कोई भी लड़ाई देखने या लड़ाई को छुड़वाने नहीं आया। आईओ ने कहा, पीड़िताओं ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। तो मौका पर, हालांकि हम डिस्प्यूट अन्य प्रकार से करवा रहे थे यहां, तो तभी हमने उन पीड़िताओं के शारीरिक मेडिकल जांच की बात की, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसके सबूत उनके शरीर पर मौजूद होने चाहिए थे। हमने पूछा, क्या यह बात सही है कि पीड़िताओं की MLC में कोई खरोंच, नाखून के निशान, रेडनेस, लालिमा, कट वगैरह नहीं मिला है। उसे लगा कि ये तो बड़ा मूर्ख सा वकील है। उसने कहा, जो भी होगा वो MLC में लिखा होगा और डॉक्टर ही बताएगा, हम क्या बताएंगे इस पर। हमें लगा कि यह आईओ चालाक बन रहा है। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों देखें कि जब ऐसा अचानक हो जाए तो गवाह को समझाना जरूरी है कि हम आपसे बेहतर कानून जानते हैं। हमने उससे खटाक से एक पूरा सवाल किया। हमने सवाल पूछा, एक आईओ के रूप में क्या आपको यह पता है कि पीड़िताओं की MLC में कोई खरोंच, नाखून के निशान, लालिमा या कट वगैरह नहीं मिला है? देखिए, सवाल की लैंग्वेज बदलते ही आईओ लाइन पर आ गया। उसने कहा, हां जी, नहीं मिला है। हमने अगला सवाल पूछा, भाषा यही रखी,
एक आईओ के रूप में क्या आपको यह पता है कि आरोपी के नाखूनों में एफएसएल रिपोर्ट के अंतर्गत पीड़िताओं की स्किन नहीं मिली है? उसने कहा, हाँ जी, नहीं मिली है। हमने आगे सवाल को बढ़ाया, यह बात भी सही है ना कि कथित लड़ाई के दौरान वहां के पड़ोसियों ने कोई छूट छुटाव नहीं किया और पुलिस को सूचित नहीं किया, किसी घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाया? आईओ ने उत्तर दिया, हाँ, पीड़िताओं ने ऐसा कोई बयान हमें नहीं दिया है। और अब हमने लीडिंग क्वेश्चंस को छोड़ दिया, एक क्वेरी को पूछा। क्वेरी हम आमतौर से वहां पूछते हैं जहां हम गवाह से उसकी कल्पनाओं को साकार करने के लिए कहते हैं, कुछ भी जवाब दो। हमने उससे पूछा, आपने इस केस में क्या इलाका मजिस्ट्रेट साहब को 157(1) सीआरपीसी की स्पेशल रिपोर्ट भेजी थी, यानी कि एफआईआर की कॉपी भेजी थी? और अगर भेजी थी तो साहब कब भेजी थी? इसने हमारा वार काटने के इरादे से कहा, रूटीन के अगले दिन भेज दी थी। और यहां आप देखिए कि एक एडवोकेट को इतनी तैयारी तो हमेशा रखनी चाहिए कि कोई भी गवाह कोर्ट में उसके यानी कि एडवोकेट के डिफेंस काउंसिल के कानून को काट ना सके, है ना? इतना क्लेयरवॉयंट आपको होना जरूरी है। हमने उससे पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने 157(1) सीआरपीसी की स्पेशल रिपोर्ट यानी कि एफआईआर की कॉपी भेजने का कोई रिकॉर्ड इस केस फाइल पर नहीं लगाया है? उसने कहा, हाँ जी, रिकॉर्ड लगने से रह गया होगा। यह लगभग 7-8 घंटे का क्रॉस था जो हम लोगों ने आपको 7-8 मिनट में बताया है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि खुली आंखों से केस को देखने पर आप केस फाइल के भीतर से ही बेहतरीन क्रॉस निकाल कर ला सकते हैं। क्रॉस हमेशा मछली की आंख पर केंद्रित हो। गहरे अध्ययन के बाद आपके पास यह नोट तैयार हो कि क्या जरूरी चीज इस केस में से गायब है और क्या गैर जरूरी चीज इस केस में मौजूद है। केस कठिन नहीं होता, बल्कि उसको खोलने के लिए आवश्यक मेहनत जिसकी जरूरत होती है वह आवश्यक मेहनत कठिन होती है। अपने आरोपी को बचाने के लिए जो कानूनी काम आपको करना पड़े उसको आप कर गुजरें। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।